प्यारे बच्चों, BLA.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी साथी डॉक्टर उषा। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का लेक्चर 5th। इससे पहले हम आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाल विकास में कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बालक के जो विकास होता है, उसकी विकास की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आंतरिक और बाह्य कारक क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इनहेरेंट फैक्टर्स यानी कि वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, इमोशनल फैक्टर्स, सामाजिक प्रकृति इत्यादि जो होते हैं वो बालक के आंतरिक कारक होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक फैक्टर्स को क्या करेंगे, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला फैक्टर जो है वो है हेरिडिटी फैक्टर्स। अब देखेंगे हम कि जैसे जो बालक होता है उसका जो रंग रूप है या उसका जो शरीर का आकार है या उसकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हाइट है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आनुवंशिक गुणों के महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि बालक में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि उसके माता पिता से ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा यदि बहुत गोरा होता है या सांवला होता है तो हम कहते हैं कि अपने माता पिता पे गया है। ठीक है, या कोई बच्चे बहुत सुंदर होते हैं तो हम उसके पेरेंट्स से उसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। दूसरा इंटरनल फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर। जो बच्चे देखे होंगे कि कुछ बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर या बीमार या किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित होते हैं। ठीक है, उनकी तुलना में जो सामान्य और स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका विकास क्या है कि स्वाभाविक रूप से ही अच्छा होगा। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं, विकास पर भी क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए हम अपने से ही ले लें, यदि हम क्या हैं कि हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं, तो निश्चित रूप से हमारा विकास क्या है, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमारा जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, मोटापा है या शॉर्ट हाइटेड हैं या अच्छे सुंदर नहीं लग रहे हैं देखने में, तो इन सब से भी क्या होता है, बालक का जो असामान्य व्यवहार है बालक का, उस सब के कारण ये करेक्टर्स हो सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी लाइफ में इंसिडेंस हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो उससे भी क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसा एक विकास प्रॉपर होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, और उस घटना का उसके जीवन पर क्या होता है, एक एडवर्स प्रभाव पड़ता है और दिखाई देता है। अब हम बताएंगे आपको कि अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, इंटरनल फैक्टर्स में इंटेलिजेंस, या उसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि को मान लीजिए जो बुद्धि है वो क्या है, वो आखिर हमारी सीखने की योग्यता है। ठीक है, और कहीं पे भी स्वयं को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ हमें वो जैसी हमारी बुद्धि होगी उसी तरह का क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे। तो एक तरह की हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी है। यानी कि हम बुद्धि को यदि परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम तीनों पॉइंट से उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी उसी तरह से तीव्र होता है। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को अपनी बुद्धि के हिसाब से ही क्या करता है, एडजस्ट करता है या सेट करता है। अब आगे हम देखेंगे इमोशनल फैक्टर्स या संवेगात्मक कारक। बालक में क्या होते हैं, देखिए समय जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें इमोशंस आते हैं। ठीक है, और वही इमोशंस क्या करते हैं, उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से क्या करते हैं, प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित होता है या भयभीत होता है, ठीक है, या क्या होता है कभी कभी उसमें एक जेलस की वो भावना होती है, तो ये सब क्या है, जो भी उसके अंदर जो संवेग हैं वो उसके विकास पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यदि इसी के विपरीत हम देखें, यदि बालक में अच्छे इमोशंस हैं, ठीक है, यदि बालक वीर है, ठीक है, या उसकी सोच बहुत पॉजिटिव है,
ठीक है, या उसको गुस्सा नहीं आती, हर बात को वो बहुत बैलेंस वे में लेता है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसका विकास एक पॉजिटिव वे में जाएगा। अब हम आगे देखेंगे सोशियो नेचर, या कह सकते हैं कि सामाजिक प्रकृति। बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, इमोशंस और फिजिकल और भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से जो कुशल बालक होते हैं वो अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास, अपने समाज से भी हम क्या होता है, हमारा विकास प्रभावित होता है। तो ये तो थे प्यारे बच्चों इंटरनल फैक्टर्स जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर इसमें गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, यानी कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑफ मदर इन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब जो बालक है जब अपने माता के गर्भ में पल रहा है, ठीक है, उस समय माता का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है, इससे उसके विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब बेबी जब गर्भ में होता है उस समय हमें बहुत ही स्वस्थ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, और इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें एक अच्छे पोषण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले जो भी हमारा फीटस डेवलप हो रहा है उसके विकास पर अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव दिखाते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है इवेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की घटनाएं भी बाल विकास पर बहुत ही प्रभाव डालती हैं। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी। इसके विपरीत यदि उसके संग में प्रतिकूल व्यवहार हुआ है, ठीक है, तो भी उसके विकास पर उसी तरह से क्या होगा, प्रभाव छोड़ेंगी। हम देखते हैं कि जो बालक एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, या उन्हें जो कुछ चाहिए होता है एक विकास, बालक को विकास के लिए, यदि उसको वो सब मिलता है तो निश्चित रूप से एक बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अब हम देखेंगे कि जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण का मतलब है फिजिकल इन्वायरमेंट। बालक का जन्म किस इन्वायरमेंट में हुआ, ठीक है, किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, ठीक है, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास पर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास यदि भौतिक वातावरण बढ़िया है तो निश्चित रूप से क्या है कि हमारा जो विकास है वो अच्छा होगा, और यदि हम एडवर्स कंडीशंस में रह रहे हैं तो हमारा विकास क्या होगा, मंदित हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आगे जो दिया हुआ है जो फैक्टर है वो है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेज। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है, ठीक है। यदि जैसे मान लीजिए कुछ जो बच्चे होते हैं, जैसे वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, तो बच्चे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, और क्या कहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेने वाले बच्चे, ठीक है, इनका विकास क्या होता है, अच्छा होता है, और उसी तरह से क्या होता है, वो अपने आप को आगे अपनी लाइफ में क्या करते हैं, सेट करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी कि हम जो बाल विकास के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे अभी, उसका आगे शिक्षा में क्या महत्व है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। अब जो बाल विकास के सिद्धांत हमने आपको बताए हैं, इन सिद्धांतों के फलस्वरूप ही जो शिक्षक है वो बालकों की विशिष्टताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है, हेल्पफुल होते हैं। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि भाई जो बालक है उसके अंदर कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम उनको ही लेके क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे, और जो बच्चे में प्लस पॉइंट्स हैं तो वो और प्लस होंगे, और जो नेगेटिव हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, इरेडिकेट होंगे या ख़त्म होंगे।
बाल विकास के सिद्धांतों से शिक्षकों को यह पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक सी नहीं होती है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों को हर प्रकार से विकास की समान उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास में यदि हमारे पास 25 या 50 बच्चे हैं तो सभी एक से निकलें, है ना। आगे हम देखेंगे कि जैसे जो हमारी छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, ठीक है, तो खेल खेल में उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। हम उनको कोई भी खेल खिलवाते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बाल विकास के सिद्धांतों से हमें बच्चों यह भी जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। ठीक है, और उसी हिसाब से क्या करते हैं कि जब हम अपना प्लान बनाते हैं पढ़ाने का तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनको हम रखते हैं। क्योंकि हमें मालूम होता है कि यदि बच्चा जो है ना वो 6 वर्ष का है या 7 वर्ष का या 8 वर्ष का, तो आखिर उसके इस स्टेज में हमें कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान हम काफ़ी हद तक लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो हमारा जो बच्चों का जो विकास होता है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है, क्योंकि हम उनसे रोज़ ही मिलते हैं। ठीक है, हम रोज़ उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनके पढ़ने का ढंग देखते हैं, उनके चलने की गतिविधि, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की रुचि, इन सब से क्या होता है कि हम बच्चे का भविष्य कुछ हद तक बता सकते हैं कि बच्चा आखिर किस ओर उन्मुख हो रहा है। बाल विकास के सिद्धांतों से प्यारे बच्चों में यह भी पता चलता है कि एक ही मानव प्रजाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, यदि बालक का विकास इस अनुरूप नहीं हो रहा है तो इस सिद्धांत की जानकारी के अनुसार उसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। कुछ तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि कुछ जो विकास होता है, जो कुछ विकास के स्टेप्स या ग्रोथ के स्टेप्स क्या होते हैं, मानव होमोसेपियंस जो हम लोग हैं मानव में, उसमें क्या होते हैं कि होना ही चाहिए। ठीक है, समय के अनुरूप बालक की वृद्धि होनी ही चाहिए, उसका शारीरिक जो गठन है वो आगे की ओर बढ़ना ही चाहिए, उसके दिमाग या जो उसके मस्तिष्क का विकास है वो होना ही चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो आपका इनहेरेंट फैक्टर है और जो इन्वायरमेंट है वो दोनों ही मिलके क्या करते हैं, बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। इस बात का ज्ञान वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों की प्रगति में सहायक बनाने में शिक्षकों की मदद करता है। आगे हम देखेंगे कि आगे जो आने वाले समय में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात का ज्ञान भी बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। और ये ज्ञान केवल अध्यापकों को ही नहीं, माता पिता को भी विशेष रूप से तैयार करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। बच्चों को विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी क्या होती है, सहायता मिलती है। अच्छा, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं कि बच्चों की हमें इंटरेस्ट मालूम पड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी क्षमताएं मालूम पड़ जाती हैं, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, जब उनकी बुक्स बनाते हैं तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। आगे हम देखेंगे कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चा है वो किस प्रकृति का है, जिस प्रकृति का है, यदि अच्छी प्रकृति का है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि उसमें कोई दुष्प्रवृत्तियाँ डेवलप कर रही हैं तो हमें धीमे धीमे क्या करना चाहिए, उनको कम करके उनको हटा देना चाहिए। बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना क्या होता है, आसान हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियाँ, योग्यताओं, क्षमताओं और व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिक और वातावरण किस सीमा तक और किस रूप में उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है।
आगे देखते हैं हम कि जैसे जैसे जो बच्चों की लेबल होता है, किस आयु वर्ग या अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए। ठीक है, इस बात के ज्ञान से अध्यापक अब जब पढ़ाता है तो उसको क्या होता है, वो पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालक को सामान्य, अति सामान्य और क्या होता है, सामान्य से नीचे की श्रेणियों में बच्चों को विभाजित कर देता है और उसी के हिसाब से क्या होता है, फिर बच्चों को वो पढ़ाता है। आगे बच्चों हम देखेंगे कि जो आपका वृद्धि एवं विकास है उसके विभिन्न आयामों में से किसी एक आयाम में बहुत अधिक तथा दूसरे आयाम में यदि वो उपेक्षित न रह जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा है, यदि वो गेम्स में बहुत होशियार है तो ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ाई में पीछे रह जाए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही ना दे रहा हो, वो सारा इंटरेस्ट उसका गेम्स पे हो। तो हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली बच्चे का क्या करना है, विकास करना है। विकास की प्रक्रिया विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में किस प्रकार संपन्न होती है, वह किन बातों से किस रूप में प्रभावित होती है, इस बात का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियां तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है, जिससे बालक का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार की उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इन सबका ध्यान हमें क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षण जो प्रोसेसेस हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो सेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का हिंदी में। हम इंग्लिश में भी राधिका अग्रवाल के द्वारा लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और हमने आपके लिए एक फैसिलिटी और दे रखी है कि यदि आपको बुक्स चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक चाहिए, तो आपको टेक्स्ट बुक भी उपलब्ध हो जाएंगी और हमारी ई बुक भी किंडल पर है। तो आप ई बुक भी हमारी bla.in की साइट पर जाकर ई बुक आप ले सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आगे बच्चों हम आपको बता दें कि आपने हमारा सेशन देखा, आपको कैसा लगा। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने हमारे सेशन को आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या हों, इससे बेनिफिटेड हों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अपने व्यूज़ को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से लिखें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। ठीक है, आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो उसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जितने भी आपके हमारे लिए सजेशंस हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आर है या कोई क्वायरी है, तो आप मैसेंजर पर हमसे चैट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, रखिएगा अपना ध्यान। ओके, गुड डे।